हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटा सा कंफ्यूजन आपके ब्लॉग पे लिखे हुए 100 से ज्यादा ब्लॉग पोस्ट को कभी रैंक नहीं कर पाएगा, और वो कंफ्यूजन है कौन सा कीवर्ड आपको चूज करना चाहिए। कीवर्ड रिसर्च को लेकर के मैंने पूरी डिटेल प्लेलिस्ट बना के रखी है। सो अगर आप कीवर्ड रिसर्च के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आई बटन में वीडियो दे दूंगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स में कंफ्यूजन हो जाता है। हमें सर्च वॉल्यूम देखना चाहिए, हमें सीपीसी देखना चाहिए, हमें कीवर्ड डिफिकल्टी देखना चाहिए, हमें एसईओ डिफिकल्टी देखना चाहिए, और क्या क्या फैक्टर्स है। अगर ये आपको पता होगा तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि मुझे इस कीवर्ड के बारे में लिखना है और इस कीवर्ड के बारे में नहीं लिखना है। सो गाइस, मेरा नाम है कीर्तिश व्यास फ्रॉम ब्लॉगिंग वॉइस एंड supremecampus.com। इस चैनल पे हम ब्लॉगिंग, एसईओ, एफिलिएट मार्केटिंग और यूट्यूब से आप कैसे पैसे बना सकते हैं उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशंस करते हैं। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने ओपिनियन कमेंट में दिए बगैर इस वीडियो को लेफ्ट मत कीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और मैं आपको डीप डाइव करके बताता हूं जो आपका कीवर्ड रिसर्च का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। तो सबसे पहली चीज, मान लीजिए कि आप कोई भी कीवर्ड रिसर्च टूल यूज करते हैं। अभी के लिए एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे उबर सजेस्ट का यूज किया है। इस पर्टिकुलर टूल को यूज करने के बाद जब मैंने एक सिंपल कीवर्ड को सर्च किया तो हमारे पास यहां पे बहुत सारी मैट्रिसेस आती हैं, जहां पे सर्च वॉल्यूम आता है, जहां पे सीपीसी आता है, जहां पे पेड डिफिकल्टी आता है और एसईओ डिफिकल्टी आता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जितने भी आप जो भी टूल्स यूज करेंगे वहां पर आपको तीन चीजें ऑल द टाइम दिखाई देगी। वन विल बी डिफिकल्टी, पेड और एसईओ छोड़ दो आप, मोस्टली एसईओ डिफिकल्टी वहां पे दिखाता है। दूसरा आपको सीपीसी और तीसरा आपको सर्च वॉल्यूम। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे यूजर्स ईमेल डालते हैं जो ये बोलते हैं कि हम एड रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट करना चाहते हैं, इसलिए हमने ऐसे कीवर्ड को चूज किया है जिनका सीपीसी बहुत हाई है। जिन लोगों को नहीं पता सीपीसी क्या होता है, सीपीसी बेसिकली कॉस्ट पर क्लिक होता है। इसका डिटेल लेसन में आई बटन में दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये आरपीएम, सीपीसी और ये सारी चीजें क्या होती है, एनालिटिक्स में क्या दिखता है, वहां क्या दिखता है, वो सब आपको मैट्रिसेस पता लग जाएगी। बट जनरल शब्दों में कहूं तो सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक। आप जब भी किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं वहां पे जब एडवर्टाइजमेंट दिखता है, अगर आप उस एड को क्लिक करते हैं तो एवरी सिंगल क्लिक पे एडसेंस की टीम उस एडवर्टाइजर को कितना चार्ज करती है, दैट इज नॉन एज अ कॉस्ट पर क्लिक। एक तरीके से एडवर्टाइजर के लिए इमेजिन कीजिए, एक एडवर्टाइजर को अपना कैंपेन रन करना है, वो गूगल एडवर्ड में जाके कैंपेन सेटअप करता है। अगर इसको यूके में कैंपेन रन करना है तो उसको मिनिमम 96 रुपीज और मैक्सिमम 570 रुपीज गूगल को देना होगा, तो वो टॉप पोजीशन एक्वायर करेगा और ये पैसा उसके अकाउंट से तब कटेगा जब कोई यूजर उस एड को क्लिक करेगा। सेम अप्लाइज टू एवरीवेयर। मान लो कि ये एड सर्च एड चला रहा है या फिर कोई डिस्प्ले एड चला रहा है, तो डिस्प्ले एड आपके ब्लॉग के बीच में दिखती है, राइट। तो आइडियली सीपीसी उसको रिप्रेजेंट करता है कि जब भी आपकी साइट पे अगर ये वाली एड दिखेगी और इस कीवर्ड को अगर आपने टारगेट करके रखा है तो उस पे जो भी एड दिखेगी उस पे कोई ना कोई एडवर्टाइजर इतना पैसा देने के लिए तैयार है। तो अगर आपको वहां से क्लिक आएगा तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको इतना पैसा मिलेगा, जो कि आप आज तक समझते आ रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को बहुत पहले टाइम से फॉलो करके रखा है तो मैंने आपको इसका सिंपल मीनिंग बताया है कि कभी भी आपको कीवर्ड रिसर्च के टाइम पे सीपीसी को कंसीडर नहीं करना है, इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड इग्नोर करना है। इसका रीजन क्या है, और यहीं से आपकी बहुत सारी कीवर्ड रिसर्च की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं एड से रेवेन्यू बनाऊं, आप चाहते हैं कि मैं गूगल एडसेंस से पैसा बनाऊं, तो आपका कीवर्ड रिसर्च का मेन फंडामेंटल होता है वो कहीं ना कहीं इसके अलाइन होता है कि मैं हाई सीपीसी कीवर्ड को सर्च करूं। तो गाइस, ये कुछ ऐसे काम करता है कि YouTube ने अपनी पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस किए। अकॉर्डिंग टू दैट लॉट ऑफ चेंजेस, अभी वो एड आपको कीवर्ड के हिसाब से नहीं दिखाते बल्कि यूजर की ब्राउजिंग हिस्ट्री के हिसाब से बनाते हैं। एग्जांपल कीजिए, अगर मैं mrvyasidea.com पे जाता हूं, इस साइट को जैसे ही मैं ओपन करता हूं, या फिर इमेजिन कीजिए कि मैं साउंड प्रूफ आइडिया पे जाता हूं और किसी भी साइट पे जाता हूं, तो वहां पे जो भी एड्स आपको दिखाई देती है, इमेजिन कीजिए मैं इसको स्क्रॉल करता हूं, इस पोस्ट को ओपन करता हूं, इस पोस्ट को ओपन करने के बाद उसके इनसाइड में जो भी एड्स दिखाई देगी वो मेरी रिसेंट ब्राउजिंग हिस्ट्री के हिसाब से दिखाई देगी। वो बेस्ड ऑन उस डेटा के हिसाब से देगी जो मैंने गूगल पे सर्च किया है। इट्स नॉट बेस्ड ऑन द कीवर्ड। सो यू कैन सी हियर, यहां पर एक कीवर्ड हाउ टू रिट्राइव ईमेल्स इन जीमेल स्टेप बाय स्टेप गाइड, लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं मुझे ब्लू होस्ट की एड दिखाई दे रही है। ओके, सो बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करूंगा, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं एक सुप्रीम कैंपस के लिए वीडियो बना रहा था जहां पे मैं पर्टिकुलर होस्टिंग कंपनीज के बारे में डिफरेंशिएशंस बता रहा था, तो बेसिकली उसी से रिलेटेड मुझे ऐड दिखाई दी है, ना कि पर्टिकुलर ईमेल और किसी ईमेल रिलेटेड ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर को, राइट। दिस इज अ होस्टिंग सॉफ्टवेयर, तो मैं तो एक्सपेक्ट करता हूं कि होस्टिंग की ऐड दिखनी चाहिए, राइट।
तो आइडियली पॉइंट यह है कि अभी से आपको कभी भी कोई भी कीवर्ड रिसर्च बेस्ड ऑन द सीपीसी नहीं करनी है, क्योंकि आपकी साइट पे दिखने वाली एड नॉट बेस्ड ऑन द कीवर्ड रहेगी, बल्कि यूजर की ब्राउजिंग हिस्ट्री के हिसाब से रहेगी। तो ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसिडरेशन हो गया कि आपको सीपीसी पे फोकस नहीं देखना है। आपको ज्यादा से ज्यादा यह देखना है कि जब स्टार्ट अ ब्लॉग को आप देखते हैं या फिर ऑलरेडी टूल को देखते हैं तो कोई इस पे बिडिंग करने के लिए तैयार है नहीं। उसका सीपीसी एटलीस्ट $1 होना चाहिए, ताकि आपको यह पता चले कि लोग एटलीस्ट इस पे बिडिंग कर रहे हैं। ओके, अदरवाइज क्या होगा कि अल्टीमेटली यूजर की ब्राउजिंग हिस्ट्री के हिसाब से आपके ऑल टाइप ऑफ कंटेंट पे ऐड तो दिखेगा। तो ये तो नंबर 1 हो गया। तो अभी आपको नेक्स्ट फैक्टर किस पे फोकस करना है, वो है गाइस सर्च वॉल्यूम और एसईओ डिफिकल्टी। इवन एसईओ डिफिकल्टी जो होता है वो कुछ हद तक ही वैलिड पॉइंटर्स होता है आपके कीवर्ड डिसीजन मेकिंग को लेकर के। बाकी जो सबसे ज्यादा आपको कीवर्ड फाइनलाइजेशन में यूज करना वो है उस कीवर्ड को गूगल में डालना है, और गूगल में डालने के बाद आपको यह देखना है उस पर कौन सी हाई ऑथोरिटेटिव वेबसाइट्स रैंक कर रही है। अगर यहां पे लो हैंगिंग फ्रूट, मतलब एक ऐसी वेबसाइट जैसे कोई कोरा की वेबसाइट है, पिंटरेस्ट की वेबसाइट, ऐसी कुछ वेबसाइट्स अगर वहां पे रैंक कर रही है तो आपको बाय डिफॉल्ट इस कीवर्ड को यूज करना है, नो मैटर कि उसका सीपीसी कितना लो है, नो मैटर उसका एसईओ डिफिकल्टी कितना ज्यादा है। जिन लोगों को नहीं पता, बहुत सारे टूल ये एसईओ डिफिकल्टी की जो मैट्रिसेस होते हैं वो उनके एल्गोरिथम के हिसाब से फाइंड आउट करते हैं। ये कोई रियल डेटा, गूगल का आइडेंटिफाइड डेटा नहीं है। एग्जांपल के लिए अगर यहां पे एसईओ डिफिकल्टी दिखा रहा है, अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये टूल कैसे कंसीडर करता है कि जो टॉप 10 वेबसाइट्स बनी हुई है उन्होंने कितनी हाई ऑथोरिटी वेबसाइट से बैकलिंक को लेके रखा है, और उसकी बेसिस पे उनका क्या डोमेन ऑथोरिटी बन रहा है, तो वो अपने एल्गोरिथम की बेसिस पे बता देते हैं कि भाई आपको इनको कॉम्पीट करना पड़ेगा। अगर आप इनको कॉम्पीट करना चाहते हैं तो आपका जो डिफिकल्टी स्कोर है वो क्लोज टू 100 है, मतलब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी इस कंटेंट को रैंक करने के लिए, विच इज अ ट्रू। तो आपको बस यही देखना है, ना कि ये नंबर्स। आपको देखना है कौन रैंक कर रहा है, और उसके कंटेंट को ओपन करके देखना है कि वो किस टाइप का कंटेंट लिखा हुआ है, क्या आप उसको कॉम्पीट कर पाएंगे। अगर आप उसको कॉम्पीट कर पाएंगे देन ओनली यू हैव टू राइट अ कंटेंट अराउंड इट। अदरवाइज आपको इसमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जहां पर आप उस कीवर्ड को छोड़ दे बेस्ड ऑन दिस सीपीसी और बेस्ड ऑन दिस एसईओ डिफिकल्टी। तो आपका मेन गोल सर्च वॉल्यूम देखो, आप जितना भी जो टारगेट करना चाहो, जैसे बिगिनर आप केजीआर टेक्निक को यूज कर सकते हो। उसका वीडियो आप सिंपली यूट्यूब पे जाओ, केजीआर टेक्निक मिस्टर व्यास टाइप करो, आपको सिंपली उसका वीडियो दिख जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको फोकस करना है वो है उसका सर्च वॉल्यूम, कि उसका इनफ सर्च वॉल्यूम और जो कॉम्पिटिटर जो उस पर ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं उनका जो कंटेंट क्वालिटी है वो किस टाइप का है। बस यही आपका पॉइंट ऑफ जजमेंट होना चाहिए जब आप कीवर्ड रिसर्च और कीवर्ड फाइनलाइजेशन करते हैं। तो होपफुली आपके दिमाग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी कि कैसे कीवर्ड रिसर्च को एंड तक पहुंचाया जाता है, कैसे किसी कीवर्ड को बहुत सारी लिस्ट में से फाइनलाइज किया जाता है। अगर आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो आई बिलीव इन दैट आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें ऐसी ही अमेजिंग स्ट्रेटेजीज फ्यूचर में बहुत सारी लाने वाला हूं। सो अगर आप ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और यूट्यूब से पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आई हाईली वेलकम यू अंडर सुप्रीम कैंपस। आप सिंपली सुप्रीम कैंपस को जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। करंटली बेस्ट प्राइसिंग ऑफर है, यहां पर आपको टोटल 6 कोर्सेज का एक्सेस मिलता है, ऑल अबाउट ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब और अलॉन्ग विथ लाइव क्लासेस। तो अगर आप चाहे इसको जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपकी कोई व्यूज है, कोई क्वेरीज है, तो आप डेफिनेटली कमेंट डाउन कीजिएगा, मैं उस पर भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज दिस चैनल इज ऑल अबाउट यू। बस आपको सब्सक्राइब और लाइक करना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।